बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स में आज हम बात करेंगे टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सूट की। टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। एंड सूट से मुराद ये है कि जब कुछ प्रोटोकॉल्स जो हैं वो मिलकर कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, इकट्ठे होकर काम करते हैं, तो हम उनको सूट कहते हैं। तो टीसीपी/आईपी भी एक सूट है। किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की मदद से होती है, और प्रोटोकॉल हम पहले बात कर चुके हैं कि ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं। टीसीपी/आईपी लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के लिए एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, और ये प्रोटोकॉल 1969 में यूएस डीओडी ने, यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने डेवलप किया अपने ARPANET प्रोजेक्ट के दौरान। ये एक नेटवर्क मॉडल है। इसकी इम्पोर्टेंट इसलिए ज्यादा है कि जितने भी इंटरनेट में, करंट इंटरनेट में जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, उसकी बेस जो है वो यही है। डाटा का सोर्स से डेस्टिनेशन पर जाने के लिए जो रूल्स इस्तेमाल होते हैं उनको प्रोटोकॉल कहते हैं, जिनकी हमने अभी बात की है। इस मॉडल में सबसे अहम जो प्रोटोकॉल हैं वो टीसीपी और आईपी हैं। जैसे हमने अभी बात की ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इनके नाम पर ही इस मॉडल का नाम जो है वो रखा गया है। अगर हम डायग्राम में यहां पे देखें, जैसे ओएसआई की 7 लेयर्स की हमने बात की थी, इसी तरीके से हमारे पास यहां पर टीसीपी/आई की भी 4 लेयर्स हैं। टीसीपी/आईपी 4 लेयर मॉडल है। इसमें एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क लेयर हैं, और ओएसआई की इन लेयर्स की हम डिटेल से पहले बात कर चुके हैं। इस डायग्राम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो यहां पे हमारे पास ओएसआई की 3 लेयर्स के अगेंस्ट टीसीपी/आईपी की एक लेयर काम कर रही है। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर के अगेंस्ट हमारे पास एप्लीकेशन लेयर काम कर रही है। ट्रांसपोर्ट लेयर के अगेंस्ट ट्रांसपोर्ट ही है, नेटवर्क लेयर के अगेंस्ट इंटरनेट लेयर है, और डाटा लिंक और फिजिकल जो हमारे पास लेयर थी उसके अगेंस्ट नेटवर्क लेयर जो है वो काम कर रही है। तो जो टीसीपी/आईपी का हमारे पास आर्किटेक्चर है, ये मॉडल जो है हमारे पास ये 4 लेयर्स पर मुश्तमिल है, और ये ओएसआई की 7 लेयर्स का काम करता है। ये मॉडल टीसीपी/आईपी असल में ओएसआई का जो रेफरेंस मॉडल है उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच है, उसकी इंप्लीमेंटेशन है तरह से, क्योंकि ओएसआई एक रेफरेंस मॉडल है, वो एक थ्योरेटिकल गाइडलाइंस है हमारे पास। ओएसआई मॉडल हमारे पास गाइडलाइंस है, उनकी निस्बत हमारे पास जो टीसीपी/आईपी है वो इंप्लीमेंटेशन है उन गाइडलाइंस की। तो हमारे पास ओएसआई जो है वो थ्योरेटिकल है, और जो हमारे पास टीसीपी/आईपी है वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। जैसे हमने पहले बात की कि प्रोटोकॉल सूट ग्रुप होता है मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स का जो इकट्ठे काम करते हैं, जिनकी मदद से डाटा कम्युनिकेशन के दौरान हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर काम करते हैं। टीसीपी/आईपी भी सूट की एक मिसाल है। टीसीपी/आईपी भी लेयर्स पर मुश्तमिल है, जहां पर लेयर्स कोई काम करती हैं, और ये काम जो है वो डिफरेंट किस्म के प्रोटोकॉल की मदद से करती हैं। इसमें हमने जैसे डायग्राम में देखा 4 लेयर्स होती हैं, और ये ओएसआई की 7 लेयर्स के साथ मैप हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास जो टीसीपी/आईपी में नेक्स्ट जो है वो लेयर्स हैं, जिनके हमने अभी बात की, हम इनको थोड़ी डिटेल के साथ देखते हैं। हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है,
इंटरनेट लेयर है और नेटवर्क एक्सेस लेयर है। हम देखते हैं कि ये क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती हैं। सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन लेयर है हमारे पास। सबसे पहले एप्लीकेशन, और ये टीसीपी आईपी की सबसे ऊपर वाली लेयर है। ये लेयर ऐसे एप्लीकेशन और प्रोसेसेस पर मुश्तमिल होती है जो ट्रांसपोर्ट लेयर की मदद से डाटा को सोर्स से डेस्टिनेशन पर सेंड करते हैं। अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर कोई फाइल भेजते हैं तो उसके लिए हम FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। और अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे हमने कोई ईमेल भेजनी हो तो उसके लिए हम SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हम इस्तेमाल करते हैं। और कोई वेबसाइट सर्च करनी हो वेब ब्राउजर के थ्रू तो हम HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप वेबसाइट लिखते हैं तो उसके साथ HTTP आपने लिखा हुआ देखा भी होगा, या फिर उसके साथ HTTPS आ जाता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। तो ये तीनों प्रोटोकॉल्स जो हैं ये हमारे पास इस एप्लीकेशन जो लेयर है हमारे पास उसमें ये इस्तेमाल होते हैं। जैसे हमने पहले बात की कि ये जो हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है ये OSI की फर्स्ट जो हमारे पास एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर्स है, तीनों का काम जो है वो परफॉर्म करती है। उसके बाद हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है। ये लेयर ऐसे तरीके हमें, ऐसे मैथड्स मुहैया करती है जिनकी मदद से हम डाटा सेगमेंट्स को क्रॉस इंटरनेट जो है वो भेज सकते हैं। डाटा सेगमेंट्स की हम डिटेल के साथ पहले बात कर चुके हैं कि डाटा को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया जाए, छोटे छोटे पीसेस को सेगमेंट कहा जाता है और अक्रॉस इंटरनेट इन सेगमेंट्स को भेजने के लिए ये लेयर इस्तेमाल होती है। इस लेयर पर TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल काम करते हैं। ये असल में इस बात को डिसाइड करते हैं कि कनेक्शन किस तरह का होगा, जैसे कि कनेक्शन ओरिएंटेड होगा या कनेक्शन लेस होगा। TCP IP जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड हमें कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है और UDP जो है वो हमें कनेक्शन लेस बनाने में हेल्प करता है। जैसे हम OSI की लेयर्स में बात कर चुके हैं कि जो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है वो हमें एक तरह की एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है डाटा का सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे। डेस्टिनेशन वापस सोर्स को एक्नॉलेजमेंट सेंड करती है कि डाटा का ये सेगमेंट रिसीव हो गया है। तो इसलिए कनेक्शन ओरिएंटेड जो कनेक्शन होता है ये मोर रिलायबल होता है और कनेक्शन लेस जो है उसमें एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं होती, अलबत्ता ये फास्टर होता है। दूसरा काम ये पोर्ट नंबर्स का करती है। जैसा कि हमने OSI की लेयर्स में बात की थी, अगर हमारे कंप्यूटर्स पर मुख्तलिफ एप्लीकेशन चल रही हों, उनमें से कोई एक एप्लीकेशन जो है वो हमें रिस्पांस प्रोवाइड करती है। रिस्पांस जब हमारे कंप्यूटर पे पहुंचता है तो अब कैसे पता चलेगा कि हमारे कंप्यूटर पे जो डिफरेंट एप्लीकेशंस थी उनमें से इस रिस्पांस को किस एप्लीकेशन के पास भेजना है, तो ये थ्रू पोर्ट नंबर्स होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो इंटरनेट लेयर है। ये लेयर ग्लोबल लॉजिकल एड्रेसिंग स्कीम हमें प्रोवाइड करती है और इसका सबसे अहम काम जो है वो राउटिंग का होता है और राउटिंग की भी हम डिटेल से ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं
कि डाटा पैकेट जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन पे जब जाता है तो वो किस किस पाथ से, किस किस राउटर से होके वो जाएगा, उसको हम राउटिंग कहते हैं। और इस लेयर का सबसे अहम प्रोटोकॉल जो हमारे पास है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल है। और इसी इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद से और TCP/IP की इंपॉर्टेंस की वजह से इस सूट का नाम TCP/IP रखा गया है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो लेयर है वो नेटवर्क एक्सेस लेयर है। ये लेयर वही काम करती है जो OSI की फिजिकल और डाटा लिंक लेयर काम करती हैं। ये फिजिकल नेटवर्क के लिए इंटरफेस का काम प्रोवाइड करती है। ये नेटवर्क और दूसरी डिवाइसेस के दरमियान डाटा एक्सचेंज का काम करती है। डाटा लिंक लेयर में हमने देखा था कि वो मैक एड्रेस का काम हो रहा होता है, जिसे हम फिजिकल एड्रेसिंग भी कहते हैं। और फिजिकल लेयर में फिजिकल कनेक्शन का काम हो रहा होता है। जैसे हमने OSI में पढ़ा था कि डाटा लिंक लेयर जो है वो मैक एड्रेसिंग का काम करती है, और जो हमारे पास फिजिकल लेयर है उसमें फिजिकल कनेक्शंस का काम हो रहा होता है। तो यहां हमारे पास दो तरह के प्रोटोकॉल काम करते हैं। एक ईथरनेट प्रोटोकॉल लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, और पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल वाइड एरिया नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास कंपैरिजन है दोनों का, OSI और TCP/IP मॉडल का। इनमें दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज हैं। सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज की बात करते हैं। सिमिलैरिटीज में हमारे पास जो दोनों ये TCP/IP और OSI हैं, ये लेयर्ड अप्रोच है। एक 4 लेयर पर मुश्तमिल है और दूसरा 7 लेयर्स पर मुश्तमिल है। बोथ ऑफ द मॉडल्स शेयर अ कॉमन एप्लीकेशन layer. However, in practice, this layer includes different services depending upon each model. तो इसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन लेयर इसमें भी है, और एप्लीकेशन लेयर जो हमारे पास OSI मॉडल है इसमें भी है। लेकिन इन दोनों जो लेयर्स हैं, एप्लीकेशन लेयर्स, इनकी फंक्शनैलिटी जो है वो डिफरेंट है। उसके अलावा both models have comparable transport and network layer. This can be illustrated by the fact that whatever the functions are performed between the presentation and the network layers of OSI model, similar functions are performed at the transport layer of OSI model. तो ये भी हमने डायग्राम की मदद से देखा है। आप दोबारा यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर इसमें भी है और ट्रांसपोर्ट लेयर इसमें भी है दोनों। और यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क लेयर है और यहाँ पे भी हमारे पास ये लेयर मौजूद है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो सिमिलैरिटी है इनके दरमियान, वो ये है कि जो नेटवर्क के प्रोफेशनल्स होते हैं उनको दोनों OSI मॉडल और TCP/IP का नॉलेज होना जरूरी है। Both models assume that packets are switched. OSI मॉडल में भी और TCP/IP जो हमारे पास प्रैक्टिकल मॉडल है उसमें यही अप्रोच इस्तेमाल हुई है कि पैकेट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे स्विच होते हैं। मींस के पैकेट स्विचिंग की अप्रोच दोनों जो है वो यूज करते हैं। Both models are based on the concept of stack of independent protocols. उसके बाद हमारे पास जैसे ये हमने अभी भी देखी थी और स्टार्ट में भी हमने देखी है, OSI में 7 लेयर्स और TCP/IP में 4 लेयर्स। फर्स्ट 3 लेयर्स जो हैं उनकी फंक्शनैलिटी यहाँ पे एक लेयर कर रही होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो दोनों में मौजूद है, नेटवर्क लेयर दोनों में मौजूद है, और इसकी जो नेटवर्क एक्सेस लेयर है ये डाटा लिंक और फिजिकल लिंक का काम करती है। इसकी हम अभी बात कर चुके हैं। उसके बाद
हमारे पास डिसिमिलैरिटीज की अगर हम बात करें, डिफरेंसेस की अगर हम बात करें, तो टीसीपी आईपी जो है वो सिंपल है क्योंकि इसमें सिर्फ 4 लेयर्स हैं। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स का आर्किटेक्चर है। ओएसआई एक रेफरेंस मॉडल है, गाइडलाइंस हैं, और टीसीपी आईपी उसकी इंप्लीमेंटेशन है। ओएसआई जो है उनको मद्देनजर रख के कोई भी प्रोटोकॉल जो है वो बनाया जाएगा, लेकिन वो एक गाइडलाइन के तौर पे यूज होता है। ओएसआई जो है वो थ्योरेटिकल है, टीसीपी आईपी प्रैक्टिकल है। ओएसआई जो है वो आईएसओ ने डेवलप किया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने, जबकि टीसीपी आईपी जो है वो यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने आरपा प्रोजेक्ट के दौरान जो है वो डेवलप किया। इन ओएसआई लेयर्स कम्स फर्स्ट देन प्रोटोकॉल, बट वाइस वर्सा इन टीसीपी आईपी। ओएसआई मॉडल में जो रेफरेंस मॉडल है उसमें लेयर्स पहले बना दी गई और प्रोटोकॉल जो हैं वो बाद में सेट हुए, लेकिन टीसीपी आईपी में प्रोटोकॉल्स पहले डिसाइड किए गए और लेयर्स बाद में बनाई गई। उसके बाद हमारे पास डिफरेंस जो है वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स आर कंसीडर्ड टू बी अ स्टैंडर्ड अराउंड विच द इंटरनेट हैज डेवलप्ड, और टीसीपी आईपी ऑल अराउंड जो है वो स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल होता है। ओएसआई मॉडल हाउएवर इज अ जनरल प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड, ये जनरलाइज है, और टीसीपी आईपी स्पेसिफिक है। टीसीपी आईपी कंबाइंस द प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर इश्यूज इनटू द एप्लीकेशन लेयर। जैसे हमने अभी डायग्राम में देखा कि जो टीसीपी आईपी की एप्लीकेशन लेयर है वो ओएसआई की 3 लेयर्स के साथ मैप हो रही है। टीसीपी आईपी कंबाइंस द ओएसआई डाटा लिंक एंड फिजिकल लिंक इनटू द नेटवर्क एक्सेस लेयर। वो भी हमने डायग्राम में देखा कि ओएसआई की डाटा लिंक और फिजिकल लेयर जो है वो मैप हो रही है नेटवर्क एक्सेस लेयर के साथ। तो ये हमारे पास इसके डिफरेंसेस थे। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और सबसे अहम चीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।